और आपको बता दूं, हमने घोषणा कर रखी, सीरियस काम कर रहे हैं। नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, मेयर का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, 26 के 26 पार्षद लड़ाएंगे। और आज बड़ी गारंटी से आपके दम पे कह रहा हूं, नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे, पार्षदों का चुनाव भी जीतेंगे। सारे हरियाणा में किसी की आवाज ही हो, सोनीपत में कोई जीती हो, करनाल में कोई जीती हो, कराने में कोई जीत लियो, शामली में कोई जीत लियो, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर संभालकर इस राणा में तो भाई पानीपत जिले में तो सर्वजातीय जन पंचायत जीतेगी, क्योंकि हमारे पास मेहनती साथियों की टीम है और हमारे पास व्यवस्था परिवर्तन करने का इच्छा रखने वाले साथी हैं। सर्वजातीय जन पंचायत संगठन की सेक्टर 25 स्थित कार्यालय में हुई चौथी मासिक बैठक। आपको बता दें कि आज पानीपत के सेक्टर 25 में सर्वजातीय जन पंचायत के कार्यालय में चौथी मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सर्वजातीय जन पंचायत संगठन से जुड़े लोग पहुंचे और कई लोगों ने सर्वजातीय जन पंचायत संगठन में आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की बैठक हर महीने सप्ताह में पहले रविवार के दिन आयोजित की जाती है। वहीं सर्वजातीय जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि वह हर महीने आयोजित होने वाली बैठक में महीने भर में हुए कार्यों की समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यक्रम तय किए जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के हर वर्ग से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और वहीं उन्होंने पानीपत में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उनका संगठन पार्षद के साथ साथ मेयर पद का चुनाव भी लड़ेगा की है और इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, क्या कार्यकर्ता होगा। देखिए, सर्वजातीय जन पंचायत का कारवा लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारी चौथी मासिक पंचायत थी और हम पंचायत में जो महीने भर में कार्य होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यक्रम तय करते हैं और उनके दिशा निर्देश तय करते हैं। और खुशी की बात है कि हर बैठक में, हर पंचायत में नए नए साथी जुड़ रहे हैं और समाज के हर वर्गों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और हमने जैसे कि घोषणा कर रखी है कि हम नगर निगम के आने वाले चुनाव लड़ेंगे, मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे और पार्षद पद का भी चुनाव लड़ेंगे। अभी आने वाले पंचायत में जिला परिषद के चुनाव को लेकर भी सर्वजातीय जन पंचायत कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और उसमें निर्णय लेंगे भी ये जिला परिषद के चुनाव हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो हमने आज अपनी संगठनात्मक बैठक करी है और हम हफ्ते के अंदर अंदर काफी नए पदाधिकारियों की, सर्वजातीय जन पंचायत के पदाधिकारियों की घोषणा करने जा रहे हैं, जो समाज में अच्छा स्थान रखते हैं, जो कुछ व्यवस्था परिवर्तन के लिए मादा रखते हैं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जिनके अंदर हौसला है, उनको हम नए पदाधिकारी बनाएंगे। और लगातार जो जन समर्थन सर्वजातीय जन पंचायत को मिल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में पानीपत जिले के अंदर मुख्य जो एक फोर्स होगी और जो चुनावी फोर्स होगी या सामाजिक फोर्स होगी, वो सर्वजातीय जन पंचायत होगी। लगभग 3-4 दिन पहले से कई साथियों का एक सुझाव आया था कि इस बार की पंचायत रहने दी जाए। उनका मानना था कि बारिश का समय भी है और कई साथियों को इस दौरान छुट्टियों में बाहर जाना होता है और जीरी का सीजन है। तो हमने कहा भी जब तक कोई बड़ी विपत्ति, आफत, परमात्मा ना करे, कोई दिक्कत बड़ी हो, तो हमने घोषणा करी है कि सर्वजातीय पंचायत की मासिक बैठक हर महीने होगी, पहले इतवार को सुबह सवेरे होगी। हालांकि यह भी सच्चाई है, 50-60 साथियों के तो मेरे पास पर्सनली फोन आए हैं। और साथियों के क्या फोन आए, जो सर्वजातीय पंचायत के मुख्य सदस्य हैं, सुधीर जाखड़, जय कुमार बिंदल, यशपाल पवार, सुरेंद्र गर्ग, राजू, जितेंद्र जुनेजा, हमारे सामने बैठने वाले 60% आज बार हैं। तो उसके बावजूद हमने फैसला किया भाई देखो बैठक तो करेंगे, ठीक है, जो साथी ना आएंगे तो अगली में आ जाएंगे, कम से कम एक परंपरा नहीं टूटेगी। उसके बावजूद भी आप अच्छी संख्या में आए और ये प्रदर्शित करता है कि
आप व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले महीने हमने एक आंदोलन किया, कुटानी रोड पर लगभग 1.5-2 किलोमीटर 3-3 फुट पानी कई महीने से खड़ा था। वहां के साथी आए, उन्होंने कहा जी हम सांसद के पास भी चले गए, विधायक के पास भी चले गए, कोई किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और 6-7 गांवों का रास्ता है, 25-30 कॉलोनियां लगती हैं, सैकड़ों की संख्या में दुकानदार परेशान हैं। उसके बावजूद कोई प्रशासन का आदमी सुध नहीं रह रहा। हम हाउस टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। हैरानी की बात है, जब पंचायत के सदस्यों ने जाकर के देखा तो वाकई भयानक मंजर था। हमने कहा भाई मछली का बीज लेकर के आओ। हमने वहां मछलियां छोड़ दी और वो बोर्ड लगा दिए कि भी ये नगर निगम ने मछली पालन के लिए पानी खड़ा करा है, और सांकेतिक तौर पे बोल दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर पानी नहीं निकाला तो इस पानी के अंदर सांसद का और मेयर का, विधायक का, आदम का चित्र लगा देंगे, भी एक क्षेत्र उनका है। और 1 हफ्ते तक भी फिर भी नहीं सुधरा तो फिर मनोहर लाल खट्टर का और मोदी का लगा देंगे। तो उसका परिणाम यह आया कि अगले दिन ही पता करा 3-4 क्रेन, जेसीबी, 50-60 मजदूर, वो हफ्ता 10 दिन तक उसमें बेचारे लगे रहे। हफ्ते बाद हमने फोन करा, भाई हमने आना है क्या? जिन भाइयों ने हमारे से संपर्क करा था, भाई हमने दोबारा आना है क्या? वो बोले जी जरूरत होगी तो आपसे बता देंगे, बाकी मंडे पड़े हैं, बोला काटन तो लग रहे हैं। उसके बाद संभालखा का चुनाव आया। हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लंबे समय तक बीजेपी की तो पीएचडी मेरे से ज्यादा किसके पास होगी। मुझे पता था ये गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये आजकल कार्यकर्ता देखकर टिकट नहीं देते हैं, ये पार्टी कितनी मालदार है ये देख कर टिकट देते हैं। मिठाई का डब्बा देखते कितनी मिठाई खिलाने वाला आदमी है। तो इन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जो बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं था। बीजेपी के 1 दर्जन एक से एक बढ़ के काम करने वाले कार्यकर्ता थे, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में एक अशोक कुच्छल नामक व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दी। हमने पता था कि अशोक कुच्छल पर मुकदमा दर्ज है, 1.5 साल भी जेल के अंदर रह के आया है और यह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने कुच्छल को टिकट दे दी। कुच्छल ने फार्म भर दिया और कुच्छल ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपनी पत्नी का फार्म भर दिया। नामांकन पत्रों की जांच होगी। जांच होने के बाद हमने ऑब्जेक्शन करा, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने भी करा, हमने भी करा, तो उसने करा तो भाई चलो बढ़िया होगा। हरियाणा पालिका चुनाव का एक रूल है जिसके तहत चुनाव होते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस आदमी के ऊपर किसी इसी धारा का केस चल रहा हो जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती हो और कोर्ट के अंदर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कुच्छल तो चार्ज फ्रेम तो क्या होना, 1.5 साल जेल में भी रहा। हमने जाकर ऑब्जेक्शन करा। ऑफ द रिकॉर्ड हमारा एक दोस्त है, वो नगर पालिका का ना बाहर से प्रभारी बन के आया हुआ था, और उसका मेरे पास रात में व्हाट्सएप पे फोन आया, बोला यार जब पर्चा की जांच हो रही थी, नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, तब बता देते। मगर भाई जब हम थारे को बता देंगे तो तुम क्या कर दे, इसको उछलना तो टिकट काट देंगे, इसकी मुंह न दे देंगे। पैसे तो ले रखे थे, वे कुछल के बजाय उसकी मुंह न लड़ा देते थे। मुंह पर मुकदमा दर्ज नहीं, चल भी कुछल किए। हम पब्लिक को तुम्हारा रूप दिखाना चाहते थे, तुम पैसे लेकर के क्या क्या काम कर सकते हो। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
वो चुनाव में जीत गया। उसके जीतने के और कारण है, सरकार है और सामने लड़ने वाले जो लोग हैं। आज सच्चाई बात एक और है, कड़वी सच्चाई है, सोच के देखना अपने आसपास। लोग मुझे बीजेपी से बुरी तरह तंग हैं, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं पसंद कर रहे। जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उससे भी जी भर रहा है। सामने कोई तीसरा क्रेडिबल लोग जब खड़ा होता है तो लोग गधे दे जुड़ने के लिए तैयार है। हमने खुद देखा अपने साथ। हमारी तो टीम गठित थी नहीं, क्योंकि हमारे तो 3-4 महीने हुए हैं संभाल के में, हमारी टीम गठित नहीं थी, हम तो लड़ने की पोजीशन में थे नहीं। लोग पसंद कांग्रेस ने भी नहीं कर रहे थे, फिर भी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा वोटिंग करी। वहां उनका चुनाव जीत गया। 1.5-2 साल लग जाता है इस प्रोसीजर में, ऊपर नीचे हाईकोर्ट में जाकर के। यह निश्चित है वो चुनाव में हटेगा और एसटीएम पे जुर्माना भी होगा और फटकार भी लगेगी। नंबर 2 में बीजेपी ने शासन का दुरुपयोग करके उसको बनाया है, वो बन नहीं सकता। यह धक्का है, शासन का धक्का है कि धक्के से किसी आदमी का फार्म, मतलब वो जीतने के बाद भी वो शपथ नहीं ले सकता हो, लेकिन दिलाएंगे। 1.5-2 साल में हमारे दिमाग में यह बात थी कि 1.5-2 साल में हमारी टीम भी मजबूत हो जाएगी, अगला चुनाव में हम आमने सामने लड़ेंगे उनके, इसलिए हमने भी ढीला छोड़ दिया। अभी भाई दिनेश शर्मा बता रहा था, ये भाई दिनेश शर्मा फैक्ट्री चलाता है और प्रमुख समाज सेवी भी है, ये अच्छी टीम है। रामरतन भाई है, अशोक है, धर्मवीर है, काफी अच्छी टीम है वहां। ये पिछले दिनों आए, ये बोला जी हमारा पार्षद तो घना निरंकुश हो गया है, वो तो मुंह सीधे मुंह से बातें नहीं करता। पेंशन बनवाने जाओ उससे पीछे मांगा, उल्टा बोल रहा है, घंटा 1.5 दफ्तर खोल रहा है, ना खोल रहा है, वो तो नूका मना तो कोई हरा ही नहीं सकता। मैं बोला भी इसका इलाज हम बांध देंगे, प्रोग्राम रखो। वहां प्रोग्राम रखा, लोग तंग थे, अच्छे संख्या में लोग आए। हमने घोषणा कर दी भाई इब इसके इलेक्शन में इस पार्षद का इलाज करेंगे, इस इलाके से इसकी जमानत जब्त करेंगे। और पार्षद ने तो सोचा भाई गड़बड़ हो गई, वो तो तड़की सांझ वो भाई ठीक कर रहा है, 11 बजे तक दफ्तर खोल रहा है, गली में 2 पर सफाई वाले भेजे, कुछ उन्हें पता लग गया। उसका कारण पता क्या था? जो विपक्ष नाम की चीज नहीं है बीजेपी के सामने, कोई जाता नहीं, लोगों के बीच में जाता नहीं, जनता के दुख दर्द में खड़ा होता नहीं, आवाज उठाता नहीं, तो इनकी आंखों में पट्टी बंध रही, अभी सामने लड़ने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए ये जनता की परवाह भी नहीं कर रहे थे। और ये पार्षद की बात नहीं है, पता कर लियो, जिस दिन तक सर्वजातीय जनपंचायत का गठन हुआ है, जो विधायक टेलीफोन नहीं उठा कर था, वो आदमी ने देखते भाजपा खुंची पर ला गया। हाँ, टेलीफोन कर एक वार्ड में पूछे भाई कोई काम करवाना हो, काम हो तो बताओ। अच्छा 3-4 आदमी ना फेसबुक आगे टेलीविजन आगे बिठा रखे, नू पता करो भी सर्वजातीय पंचायत की मीटिंग में कौन कौन जा रहे थे। फिर फोटो देख के यूं भी जा रहा था, यूं भी जा रहा था, बोले इनके नंबर ले आओ, नंबर ले आकर फिर फोन कर, भाई क्या दिक्कत हुई, क्यों रूस रहा है, क्यों नाराज हो रहा है। तो ये आपकी ताकत का अंदाजा है। लेडीज भी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपकी ताकत है। और अभी तो ना स्टार्टिंग है, अभी तो इनको हमारा संघर्ष, हमारा विरोध प्रदर्शन, असली हमला तो देखा नहीं है, ये आपकी ताकत का परिणाम है। हम कोई सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में, और हम केवल विरोध के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं भाई किसी बात पे हमने विरोध करना है। ये अच्छे काम करो हम तो स्वागत भी करेंगे भाई, कोई अच्छे काम करेगा उसका स्वागत भी करेंगे। पिछले दिनों अग्निपथ योजना शुरू हुई भाई, जिन जवानों ने उसमें शामिल होना है उनसे पूछा नहीं गया, इस फील्ड के विशेषज्ञ लोगों से पूछा नहीं गया। हम तो ये कह रहे थे चलो भी आपने नई योजना लाए हो, ठीक, आपने नई प्लानिंग शुरू कर दी। जो बच्चे पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचा आपने? काफी बच्चे तो ऐसे हैं एयरफोर्स में भी, रूसी में भी, जिन्होंने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, फिजिकल भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, ज्वाइनिंग आनी थी, सब के सब कैंसिल कर दिए। ये कौन सा न्याय है? जिस भाई ने 3-4 साल मेहनत करके, भाग दौड़ करके फिजिकल क्लियर करा,
एंट्रेंस क्लियर करा, इंटरव्यू क्लियर करा, ज्वाइनिंग आनी थी, उनको कह दिया तुम भी घर आ जाओ। तो ये बिल्कुल अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। आप लोगों से फिर एक अपील करते हैं, देखिए आपके पास क्रेडिबल नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, और आज ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, और जो काफी 70-80% लोग बाहर गए हुए हैं, आज मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, जीरी का सीजन भी है, बाहर बच्चों को लेकर घूमने गए हुए हैं, काफी व्यस्तता थी, आज का दिन काफी टाइट शेड्यूल था। जितने सर्वजातीय जनपंचायत से जुड़े हुए साथी हैं, ये किसी स्वार्थ में नहीं जुड़े हुए, कोई चक्कर में नहीं जुड़े हुए कि आज हम सरकार में या हमारा राज है। ये प्योर माल है, प्योर आदमी है। ये वो आदमी है जो सच्चाई में भलाई करना चाहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक अपील है कि अपनी लड़ाई को और मजबूती करें, और हम भी नए नए तरीकों से और ज्यादा मजबूत करेंगे सर्वजातीय जनपंचायत को, और मुद्दे उठाएंगे। और जितना आप लोग पब्लिक के बीच में जाओगे, जितना जनता के बीच में जाओगे, जिसके इलाके में प्रोग्राम होगा, वो एमसी वो पार्षद सांझ न थारे चुकुर्दी को चक्कर काटता फिरेगा, क्या हाल है भाई, 3-3 में नमस्ते भी करेगा, क्योंकि उनको पता है ये खामखा नहीं है, ये पिक्चर लग लिए तो ये इलाज करेंगे। और आपको बता दूं, हमने घोषणा कर रखी, सीरियस काम कर रहे हैं। नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, मेयर का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, 26 के 26 पार्षद लड़ाएंगे, और आज बड़ी गारंटी से आपके दम पर कह रहा हूं, नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे, पार्षदों का चुनाव भी जीतेंगे। सारे हरियाणा में किसी की आवाज ही हो, सोनीपत में कोई जीती हो, करनाल में कोई जीती हो, कराने में कोई जीत लियो, शामली में कोई जीत लियो, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर संभालकर इस राणा में तो भाई, पानीपत जिले में तो सर्वजातीय जनपंचायत जीतेगी, क्योंकि हमारे पास मेहनती साथियों की टीम है, और हमारे पास व्यवस्था परिवर्तन करने का इच्छा रखने वाले साथी हैं। और अभी इन्होंने नया खेल और करेंगे, वो हम विचार विमर्श करेंगे अपनी कोर ग्रुप में बैठ करके। अभी ये सरपंच के चुनाव कराएंगे, पंचायत के चुनाव कराएंगे, और पंचायत के चुनाव में भी राजनीति करेंगे। पहले इकट्ठे होते थे जिला परिषद के, पंचायत के, ये पहला पंचायत सरपंच के कराएंगे, और जब सरपंच बन जाएंगे फिर जिला परिषद के कराएंगे, और जिला परिषद का डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे मेयर का, ये इसका जिला परिषद चेयरमैन का। और इनकी योजना के आगे जो सरपंच बन जाएंगे, फिर उन्हें ग्रांट की जरूरत होती है, फिर उन सरपंचों पर प्रेशर डंडा चढ़ाओगे, हमारे कैंडिडेट ने जिताओ तो ग्रांट देंगे। और फिर जहां इनके चेयरमैन बन जाएंगे, फिर हरियाणा में मैसेज देंगे, देखो गामा में हमारे सारे चेयरमैन बन गए। इनकी योजना है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो लोगों के काम करके दिल जीतने में विश्वास नहीं रखती। ये लोगों का भला करके, अच्छा शासन चला करके विश्वास लेने का मैं यकीन नहीं करती। यह तो ड्रामा है, अकाम को नहीं हरते। देखा हम यूपी में जीत गए, हम संभाल कर जीत गए, लोगों के भीतर बह बिठावा है, अकाम में जीतते हैं, मरते वोट करो। इनका ये मनोवैज्ञानिक गेम है, और हम बड़ी बातें समझते हैं। और जिस दिन इनका युग बहली कट गया ना, जो को साइकिल स्टैंड पर तो साइकिल पड़ा करे ना, कदड़ 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 इकट्ठे सारे पड़ते चलेंगे, इनका सारा इलाज होता चलेगा, क्योंकि जमीन खोखली है, विचारक व्यक्ति नहीं है, काम करके जीतना नहीं चाहते, माहौल बना के जात पात का जहर घोल दिया, महंगाई बढ़ जाए, फलाना बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान कर देंगे, कड़ी जाट गैर जाट कर देंगे, कड़ी मराठा गैर मराठा कर देंगे, कड़ी पटेल गैर पटेल कर देंगे, कड़ी आदिवासी गैर आदिवासी कर देंगे। तो हमने सभी चालों से सचेत रहना है, अपने साथियों को समझाना है। और आज के दिन सच्चाई तो यह है कि टेलीविजन के जो न्यूज चैनल हैं और अखबार 90% बेचारे दबाव में हैं, वो चाहते हुए भी निष्पक्ष नहीं लिख पा रहे। तो इसलिए सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपने कीमती समय दिया, और अगले महीने की जो पहला इतवार आएगा उस पर सभी साथी समय पर पहुंचे। सभी समय पर पहुंचे, और अगले महीने का पहला जो इतवार है उसमें कोशिश करें 9:30 बजे आए। भाई
मेरे दिमाग में थी भाषण देने से पहले, मैं भूल गया। और यह बहुत बड़ी भूल है हमारे बीच में, और मेरे दिमाग में थी और निकट गई एकदम से। भाई शिषपाल बैठे हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, पिछले चुनाव में पार्षद का चुनाव भी लड़ा, थोड़ी वोटों से रह गए थे। और समाज सेवी आजकल भी कॉलोनी कॉलोनी में इकट्ठा होकर के स्कूल बनाने के लिए, बच्चों का सरकारी स्कूल बनाने के लिए लोगों इकट्ठा कर रहे। भाई शिषपाल का स्वागत है। मेरे पास काफी साथी वो तो आए, मेरा यूं काम करवा दो जी, मेरा यूं काम करवा दो जी, हमारे गांव का ये काम करवा दो जी। मैंने ऐसा समाज सेवी पहली बार देखा। पिछले हफ्ते मेरे पास आया, इसका घर पास नहीं, इसके बच्चे पढ़ने नहीं। इन्हें कहा जी मस्जिद के पीछे 10-11 एकड़ जमीन पड़ी, 30-40 कॉलोनियों में सरकारी स्कूल नहीं, ना विद्यानंद में स्कूल, ना धूप सिंह में, ना बलजीत नगर में, ना भारत नगर में, ना रामनगर में, 30-40 कॉलोनियों के नाम गिनाए। बोले जी आड़े स्कूल बनाने का आंदोलन शुरू करो भाई, स्कूल बना दो। तो ताली बजाकर स्वागत करो भाई, ऐसा विजन भी है भाई। अपने बच्चे पढ़ने नहीं, अपने घर के पढ़ने नहीं, अपना पड़ोस लगता नहीं, ऐसी सोच भी समाज में है। बहुत अच्छे समाज सेवी है। और वे पिछली बार मैं तो उलाना दे रहा था, हमारे संपर्क में कौन आए, हमारे संपर्क में होंगे तो भगवान न चाहत पाछे पार्षद बन जाए, इज्जतदार आदमी, थोड़ी वोटा रह गया। अरे का भाई 2-3 वार्ड पास में लगता, जो सा खुले होगा उससे लड़ाऊंगे, वो जीतेगा। पहला बता रहे चुनाव जीतेगा। तो सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार। और अगली बार भाई आई बाजी के हैं, 3 में 4 मीटिंग है, 4 मीटिंग में तो पूछे नहीं। अगली मीटिंग में एक तो नहीं पूछेंगे नया तो कौन सा ले आया। 4 मीटिंग में तो हमने छेड़े नहीं जाएगा, हम नजर सारा पे है भाई। बाहर भीतर चला गया इमरजेंसी, वो तो अलग चीज है कि अगर हमें अपना उठ कर ना फॉर्मेलिटी चल भाई अपना चल रहा है तो वो फिर मिशन रह ना। हमने कुछ न कुछ तो काम करना है, विभिन्न में प्रोग्राम कराना है और करना है, जलसे में चलना है, जुलूस में चलना है। कम से कम ये जो महीने में एक बैठक है, इसके लिए तो कम से कम अपना योगदान दिया करो। जो ड्यूटी लग गया उसको पूरा करा करो, 1 दिन का 2 घंटे का काम है। और अगली मीटिंग कोशिश करेंगे समय से शुरू हो, और किसी प्रकार के किसी भाई का कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो जो मंच के माध्यम से नहीं दे सका, जाने से पहले मिल करके दे सकता है। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।